तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का इस प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम विपिन शर्मा है दोस्तों। और आज जो टॉपिक लेके आया हूं, टॉपिक जो मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ, वो टॉपिक रहेगा वाई फंक्शन, वाई टीम वर्क एंड वाई क्लोजिंग। मतलब कैसे हम लोग इसको फोकस करके और ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस जो बिजनेस है, जो वेस्टीज बिजनेस है, जिसको हम लोग परमात्मा की दया से हमें ये बहुत बड़ा चीज हमारे हाथों में लग गई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। मैं तो कहता हूँ कि 2 साल वर्सेस 70 साल, अगर सीरियसली बिजनेस जो है सिस्टम के तहत किया जाए, 2 साल भी लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पर ये फंक्शन, अगर फंक्शन के बारे में मेरे से आप पूछे कोई भी कि अगर एक लाइन में आप इस बिजनेस को डिफाइन करो, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा। जो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जिनसे मैंने सुना है, वो एक ही लाइन बोलते हैं, बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। दोस्तों ये पूरा बिजनेस जो है फंक्शन से फंक्शन तक चलता है। मतलब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन। जब भी कोई पर्सन स्पॉन्सर होता है दोस्तों, तो एक ही चीज हम लोग देखते हैं। मैं तो एक ही चीज प्रे करता हूँ कि हे परमात्मा, जल्दी से एक फंक्शन आ जाए ताकि मैं इस आदमी को उस फंक्शन में बिठा दूं। अगर वो इस फंक्शन में बैठ गया और विजुलाइज कर लिया और पूरा फंक्शन अटेंड कर लिया मोबाइल ऑफ करके, तो दोस्तों उसके माइंड के अंदर बीज चला जाता है और वो सफलता के चांसेस जल्दी बन जाते हैं। इसलिए एक लाइन, बड़े बड़े लीडर एक ही चीज बोलते हैं, बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन से तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन से चौथा फंक्शन, जब तक वो टॉप लेवल पे ना चले जाए, जब तक वो डिलीवरिंग पॉइंट में ना चले जाए। पहले फंक्शन सीखने के लिए होते हैं और फिर जो है सिखाने के लिए होते हैं। तो कोई भी लीडर पहले फंक्शन में सीखता रहता है और उसके बाद वो सिखाने के कगार पे आता है, तो भी फंक्शन में वो जाता रहता है, सीखता भी है, सिखाता भी है। मैं आपको दोस्तों अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। जब मैंने अब मैं नेटो मार्केटिंग के अंदर शुरुआत में आया, तो दोस्तों वो सन था 1999, 2000 से एक साल पहले। तो दोस्तों उन टाइम में मेरा सप्लाई का काम था, आर्मी को सप्लाई का काम था, और बहुत मोटा काम था, अच्छा पैसा था, अच्छा सब कुछ, मतलब महीने की इनकम भी बहुत अच्छी इनकम थी, नेम फेम था, रेपुटेशन था, एवरीथिंग राइट। तो मुझे जो है एक पर्सन थे, मिस्टर एनपी सिंह। एनपी सिंह थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और वो उस टाइम मुझे एक प्लान के बारे में बताया करते थे, और मेरे पीछे एक बार मुझे वो उन्होंने पकड़ा, कुछ बताया, मुझे समझ नहीं आई, और वो बार बार उसी टॉपिक पे बात करते थे, उसी टॉपिक पे बात करते थे। तो मैं चिढ़ता था, मैं मतलब उस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा था, मैं मतलब उनसे दूर भागता था। तो मुझे आज भी याद है, वो भी बाइक पे आते थे, मैं भी बाइक पे था, मेरे पास CD 100 मोटरसाइकिल था, हीरो होंडा का। तो दोस्तों मैं जब मार्केट में जा रहा होता था, तो मैं जब देखता था कि एनपी सिंह सामने से आ रहे हैं, तो मैं अपने बाइक को पतली गली में मोड़ के भाग जाता था। राइट कि नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। राइट। तो एक बार क्या हुआ, एक बार की कहानी है कि उन्होंने एक दिन मुझे सुबह सुबह फोन किया, कहते कि विपिन आज जो है संडे है, चल यार मिलके घूमने चलते हैं। तो वो कहता घूम, मैंने कहा घूमने चलते हैं, आप तो मीटिंग में जाते थे, आप तो फंक्शन में जाते थे, तो ये क्या कारण है आज घूमने का? कहते यार वो काम मैंने छोड़ दिया। तो मैं क्या, देख मैं तुझे बोलता था ना कि एक दिन तू छोड़ देगा, और मुझे भी फंसाने के चक्कर में रहते थे आप, और आपने भी छोड़ दिया। आपने छोड़ना ही था, ये काम दुनिया में नहीं चलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि वो मेरा दोस्त था, तो वो कहता कि चलो घूमने चलते हैं, आज संडे है। क्योंकि मैंने बहुत वो करके देख लिया, मैं मतलब ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा मैं भी बड़ा चौड़ा हो गया कि यस, इस बंदे ने काम छोड़ दिया, चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों उसने सुबह सुबह मुझे अपने घर से 8 किलोमीटर दूर, मेरा घर था उसके घर से, तो उसने एक 8 सीटर वैन, उस टाइम 8 सीटर वैन होती थी, आज भी है, वो मेरे घर पे भेजी। एक ड्राइवर और एक वैन मेरे घर पे आई। तो मैं और थोड़ा खुश हो गया कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए कार भेजी है, कि घूमने के लिए, चलने के लिए मेरे घर पे भेजी है, कि घर से लेके आओ। दोस्तों मैं उस 8 सीटर वैन में बैठ गया, और जब 8 सीटर वैन में बैठा मैं, राइट, तो हुआ यूं कि दोस्तों थोड़ी दूरी जब मैं उसमें गया, जब थोड़ी दूरी में गया, तो क्या हुआ दोस्तों कि वहां पे थोड़ी दूरी गया, तो वहां पे क्या हुआ कि अभी ना मैं एक
आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं कोस्ट बना चुका हूं, नोट कर देना। मेरे यहाँ पे नोट नहीं दिख रहा है, सॉरी। तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे जब उसने 8 सीटर वैन में बैठा के जब ले गए, तो जब मैं 8 किलोमीटर गया तो वहां पे 2 लोग और बैठ गए। वो मेरा दोस्त नहीं बैठा पर 2 लोग और बैठ गए। तो फिर भी 8 सीटर में चलो हम 3 लोग हो गए। और आगे 5, 7, 10 किलोमीटर गए तो 4, 5 लोग और बैठ गए। अब दोस्तों उस कार के अंदर मैं देखने लग गया, भरने लग गई। मतलब 8 सीटर वैन में मैं उस दिन देख रहा हूं कि 10 लोग बैठे हुए थे, और 10 लोग बैठ के जा रहे थे, और मैं कोने में बैठा हुआ था। और उस टाइम दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा मोटा काम था, मेरा आर्मी को सप्लाई का काम था, मैं अच्छी इनकम ले रहा था। जबकि मेरे पास अपने पास भी गाड़ी थी, पर वो अपनी गाड़ी में लेके गया। तो जब इतने लोग भरे गए, तो मैंने कहा यार इनमें से तो मेरा दोस्त तो है ही नहीं। जिस दोस्त ने मुझे कार भेजी थी वो दोस्त अपने बाइक पे जा रहा था, और हम अनजान लोग उस कार में बैठे हुए थे। अब दोस्तों मैं अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर आ गया था, और मैं उतरने लायक भी नहीं था, क्योंकि वापस कैसे जाता। तो दोस्तों अल्टीमेटली उसने क्या किया, जाके तो सेक्टर 18 चंडीगढ़ में एक टैगोर थिएटर है, वहां पे बाहर गाड़ी खड़ी की, और वो अपने बाइक से आया। और उसने मुझे बोला कि मैंने थोड़ी देर यहाँ पे कुछ काम है, आप यहाँ पे रुको, मैं थोड़ी देर जो है ना वो काम करके आता हूँ। तो दोस्तों वो क्या हुआ कि उसने मेरे जो भी साथी थे कार में, वो सभी सेक्टर टैगोर थिएटर के अंदर चले गए, और मैं बाहर खड़ा। और वहां पे मैं देख रहा कि बहुत सारे टाइयों वाले लोग घूम रहे थे, लाल लाल टाइयां, और वहां पे घूम रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सब अंदर जा रहे थे, मैं अकेला बाहर खड़ा था। और रश बहुत था, बहुत कारें थी, बहुत बाइक थे, बहुत ओवर क्राउड था, और लोग वहां पे टिकटें लेके अंदर जा रहे थे। तो दोस्तों मैं भी वहां पे 30 रुपीज की टिकट थी, और मैं भी टिकट लेके मैंने कहा मैं भी देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। अब मुझे समझ तो आ गई कि ये बंदा उसी मीटिंग में आ चुका है। और अल्टीमेटली दोस्तों उसने क्या किया, सबसे अच्छा स्मार्ट वर्क, वो पूरे 2 घंटे मेरे सामने नहीं आया, और मैं अंदर रश में चला गया, और अंदर रश में बैठ के वो प्रोग्राम देखने लग गया। दोस्तों वो पर्सन अंदर रश में ही चला गया कहीं पे, और मैं भी कहीं पे बैठ के वो देखने लग गया। और अल्टीमेटली उस प्रोग्राम में मेरा दिल लगने लग गया। मुझे कोई प्लान नहीं दिखाया गया, मुझे कुछ नहीं दिखाया गया, क्योंकि प्लान मैं समझने के लिए तैयार नहीं था। पर इस टाइप के प्रोग्राम में मुझे लेके जाया गया। और वहां पे जाके जब मैंने इतना रश देखा, जहां पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, जब पिन ब्रेक हुई तो वहां पे काफी सारे लोग स्टेज पे आए। कोई आदमी कहता मैं झील के किनारे अपनी कोठी बनाऊंगा, कोई कहता मैं फॉरेन ट्रिप लेने जा रहा हूँ, कोई कहता मैं लेंसर गाड़ी लेने जा रहा हूँ। उस टाइम लेंसर गाड़ी बहुत पॉपुलर होती थी। कोई कहता मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, कोई कहता वो गाड़ी ले रहा हूँ, कोई कहता चेक के बारे में बता रहा। मेरा माइंड घूम गया, और मैंने अपने आप से बात करनी शुरू कर दी कि विपिन शर्मा, अगर इतने लोग सफल हो रहे हैं, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो तू भी कुछ जिंदगी में करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों वहां पे मैं एक ड्रीम लेके आ गया कि नहीं ये काम तो चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है वो देखा कि यहाँ पे सिर्फ जो है इतने बड़े बड़े लोग, इतनी रश जो है क्रिएट हो गया, तो मैं भी यहाँ पे सफल हो सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। और अल्टीमेटली उस प्रोग्राम से जब बाहर निकले तो मैंने देखा मेरा एक प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर भी वहां पे मुझे मिला। और उसने बोला विपिन तू भी यहाँ पे, मैंने कहा "हाँ।" कहते आपकी एंट्री तो नहीं लग गई। मैं क्या, मुझे तो पता नहीं एंट्री होती है या नहीं होती है। कहते लेके कौन आया, मैंने कहा एनपी सिंह। कहते अच्छा एनपी सिंह तो मुझे भी लाया था, पर तूने जब एंट्री लगवानी होगी तो मुझे याद कराना। अब दोस्तों मुझे नहीं पता था कि वो एंट्री होती है या सब्सिडी कार्ड बनता है या ज्वाइनिंग होती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। राइट, इस तरीके से मुझे वहां पे ले जाया गया। और दोस्तों हुआ क्या कि हफ्ते के बाद मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने उस दोस्त को फिर बुलाया। मैं क्या दोस्त अब इस काम को करना कैसे है, ये तो बता दे। तो वो कहता अगले संडे को पटियाला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग स्पॉन्सर होने वाले हैं, तू मेरे साथ चलना, तेरी टीम बना दूंगा। उसने दोस्तों मुझे लालच दे दिया। और एक हफ्ते के बाद दोस्तों, जो घर था मेरा वहां से 200 किलोमीटर था पटियाला, और दोस्तों वो बाइक पे मुझे पीछे बैठा के 200 किलोमीटर लेके गया। और उस टाइम 200 किलोमीटर लेके गया। और आज भी मैं विजुलाइज करता हूँ, वो हॉल मुझे आज भी दिख रहा है। और एक भोपाल से सरदार जी आए थे, जिन्होंने एक प्रोग्राम किया। और प्रोग्राम किया, जैसे ही वो आए तो सभी लोग खड़े हो गए, खड़े हो गए, और एक गाना चल रहा था,
और सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे, उनकी वेलकम कर रहे थे। और दोस्तों वो सरदार जी आए और उन्होंने पगड़ी पे अपना एक उंगली ऐसे ऊपर की तरफ किया, परमात्मा की तरफ किया, और मेरा माइंड घूम गया कि यार ये तो गॉड फीयरिंग वाला एक प्रोग्राम है, ये तो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। उस प्रोग्राम में मुझे सीट नहीं मिली, मैं नीचे बैठ के सीट पे नीचे बैठ के देख रहा था वो प्रोग्राम। और अल्टीमेटली दोस्तों लास्ट में उसने क्या किया, एक 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 लग्जरी कार का मॉडल लेके उसने गाना गाया। और दोस्तों वो गाना मेरे माइंड में घुस गया, और मेरे माइंड में घुस गया, और मेरा ड्रीम बन गया कि मैं भी लग्जरी कार लूंगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि फंक्शन से फंक्शन, अगर उस फंक्शन में वो दो फंक्शन पहले वाले अगर विपिन शर्मा को नहीं दिखाए होते तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता, इस स्टेज पे नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिल्ड दिस बिजनेस फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। दोस्तों आगे क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। दोस्तों इस फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन से क्या होता है, हमारा माहौल बनता है। जब हम माहौल बनते हैं तो काम होता है। दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया ये प्रोग्राम, दो देखने के बाद स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने होम मीटिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमने काम पे काम करना शुरू कर दिया। ये बात है उस टाइम की। पर वेस्टेज जब मुझे मिला, वेस्टेज मुझे मिला 2015 के लास्ट में दोस्तों, तो हमने क्या किया, जब वेस्टेज मिला तो हमें वही चीज याद थी। हमने क्या किया, हमने होम मीटिंग शुरू कर दी। हमारे घर में जो हमारा ड्राइंग हॉल है उसमें हमने होम मीटिंग शुरू कर दी। हमने अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया। हमने दोस्तों अपने घर में ही रश क्रिएट करना शुरू कर दिया। हमने दोस्तों पकोड़ा मीटिंग रखनी शुरू कर दी, ढोकला मीटिंग रखनी शुरू कर दी। हमने मीटिंगों के नाम चेंज कर दिए दोस्तों। हमने मीटिंगों के नाम पकोड़ा मीटिंग रख दी, ढोकला मीटिंग रख दी, छवानी मीटिंग रख दी। हमने इस टाइप के नाम रखे कि लोग ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए और रश क्रिएट होना शुरू हो गया। मुझे आज भी याद है मेरे घर में जब लीडर आते थे अपने लोगों को लेके तो इतना रश होता था कि लीडर को मैं बोलता था कि आप बाहर खड़े हो जाओ, अपने गेस्ट को अंदर बिठाओ। दोस्तों हमने हर महीने फंक्शन करने शुरू कर दिए। हमने देहरादून में कोई ऑफिस नहीं था, बिल्कुल छोटा सा ऑफिस था, उसमें तो जगह ही नहीं होती थी। पर हमने अपने घर में, हमने होटलों में, हमने रेंट पे ले लेके हॉल लेके हमने फंक्शन शुरू कर दिए, रश क्रिएट करना शुरू कर दिया। कंपनी के प्रोग्राम, सीएनटी प्रोग्राम, चाहे फ्री के थे चाहे पेड पेड के थे, चाहे कोई ट्रेनिंग थी, हमने दोस्तों उसमें रश भरना शुरू कर दिया, लेके जाना शुरू हो गए। हमने फ्री पासिस बांटने शुरू कर दिए। हमने वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में 3-3 हजार पासिस बांटे दोस्तों। सीएनटी में रश करना शुरू कर दिया, हेल्थ वर्कशॉप में रश करना शुरू कर दिया, राइट। हमने वीकली प्रोग्राम अपने शुरू कर दिए। फिर कंपनी ने यहाँ पे देहरादून में क्या है कि जो ऑफिस होता था उसके साथ एक और दुकान को किराए पे ले ली। प्रिंस चौक पे ऑफिस होता था और वहां पे एक और दुकान किराए पे ली, और वहां पे हमने जो है मीटिंगें शुरू कर दी वीकली। दोस्तों एक एक दिन में संडे को 2-2 3-3 मीटिंग होनी शुरू होगी। एक बैच निकले दूसरा बैच आए, एक बैच निकले दूसरा बैच आए। ये माहौल बना दिया दोस्तों। हमने हेड ऑफिस में लेके जाना शुरू कर दिया है। हर तीसरे महीने हम हेड ऑफिस में बसें भर के लेके जाते थे, जो आज तक लेके जा रहे हैं, आज भी लेके जा रहे हैं, हर 3 महीने में लेके जाते थे दोस्तों। और वहां पे पुनानी जी को बोलते थे कि पुनानी जी इतने लोग आ रहे हैं, दीपक सर को बोलते थे कि इतने लोग आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि ये फंक्शन टू फंक्शन हमारा बिजनेस बिल्ड हुआ। मीटिंग से मीटिंग तक फंक्शन हमारा बिजनेस बिल्ड हुआ। हर मीटिंग हुई तो अगली मीटिंग, हर फंक्शन हुआ तो अगला फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं। एक बार एक खरगोश था, वो भागा और कुत्ते ने देख लिया, और अल्टीमेटली दोनों भागे, और खरगोश एक बिल में जाके जमीन के अंदर चला गया। और कुत्ते ने क्या किया, वो जो है खोदना शुरू कर दिया खरगोश को निकालने के लिए। दोस्तों वो कुत्ता थक गया और अल्टीमेटली वो रैबिट को पकड़ नहीं पाया और खरगोश को पकड़ नहीं पाया। उल्टे में क्या हुआ कि उस कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो उसके दोस्त यार 4-5 कुत्ते और आ गए। उन्होंने मिलके खोदना शुरू किया। जब फिर भी नहीं निकला, फिर चारों पांचों कुत्ते जो है भागना शुरू हो गए, 20 कुत्ते हो गए। अब 20 के 20 जो है खोदना शुरू हो गए। दोस्तों एक कुत्ता जाके साइड में बैठ गया, और वो साइड में बैठा तो दूसरे कुत्ते उसको देख रहे थे। और एक कुत्ता जाके उससे पूछता है तू साइड में क्यों बैठ गया। कहता है ये पहले वाला कुत्ता पता नहीं मूर्ख ही ना बना रहा हो, हमने तो खरगोश नहीं देखा। खरगोश तो वही कह रहे हैं ना, देखा, उसने भी देखा या नहीं देखा, हमें कैसे विश्वास कर लें।
अल्टीमेटली दोस्तों उस कुत्ते ने जो साइड में बैठा हुआ था पहले वाले कुत्ते के माइंड में डाउट डाल दिया। अब डाउट डाल दिया तो दूसरा कुत्ता भी नेगेटिव हुआ, उसने दो चार को और बोला पता नहीं पहले वाले कुत्ते ने खरगोश देखा भी है या नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये खरगोश है भी कि नहीं। तो चार पांच और कुत्ते नेगेटिव हो गए। अल्टीमेटली देखते देखते वो अकेला कुत्ता रह गया और कुत्ते सारे वापस को जाना शुरू हो गए। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या वो पहले वाला कुत्ता जिसने खरगोश को देखा था क्या वो छोड़ के जा सकता है? दोस्तों वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो खरगोश देखा। वो जीतेगा उसने, क्योंकि ये चीज देख ली थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या कह रहे हैं, फंक्शन को दिखाओ, लोगों को फंक्शन दिखाओ। कोई भी फंक्शन उसमें रश क्रिएट कर दो, जितना ज्यादा आप रश क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बिल्ड दिस बिजनेस फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, राइट। दोस्तों मेन काम क्या है? मेन काम है प्लान शो करना और फंक्शन दिखाना, मीटिंग दिखाना, डेमो दिखाना। ये दोस्तों दिखाने का बिजनेस है। ये दोस्तों दिखाने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतना ज्यादा जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों क्या आप 29 तारीख को जो संडे को प्रोग्राम होने वाला है, क्या आप अपने लोगों को लेके आ रहे हो? क्या वाकई आप आगे बढ़ना चाहते हो? दोस्तों अगर आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर के प्रति आगे बढ़ने के लिए तो कोई भी फंक्शन मिस मत कीजिए। क्या आप रेडी हैं दोस्तों ड्रीम बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए? 5 तारीख को जो फंक्शन होने जा रहा है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या अपने ड्रीम बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके लोग भी आके उनके ड्रीम जाग जाएं? तो दोस्तों 5 तारीख का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहेगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। दोस्तों ये सारा जो नेटो मार्केटिंग है ये माइंड गेम है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको समझिए, इसको समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों देखो और दिखाओ। जितना ज्यादा आप देखोगे, जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी भी फंक्शन का आपको पता लगता है, चाहे वो CNT है, चाहे वो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन है, चाहे वो फ्री पासिस वाला है, चाहे वो पेड है, राइट, 29 वाला जैसे फ्री है वाला है और 5 तारीख को जैसे पेड है। आप पेड भी क्या है, वो तो सिर्फ लंच का कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों अपने लोगों को लेके आइए, पागलों की तरह एडिफाई कीजिए। हमने पागलों की तरह एडिफाई किया, हमने रश क्रिएट किया। जितना ज्यादा रश क्रिएट हुआ उतना ज्यादा हम आगे बढ़े। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रश क्रिएट कीजिए।